तो बच्चों, हम लोगों ने पिछले क्लास में प्रतिशत की अवधारणा को समझा था, ठीक है। लेकिन उसमें कुछ बातें अभी हमें हमें और सीखने की जरूरत है, ठीक है। हमने आपको प्रतिशत को भिन्न में कैसे बदलते हैं और भिन्न को प्रतिशत में कैसे बदलते हैं, ये दो चीजें हमने सीख लिया था। उसके बाद हमने आपको ये भी बता दिया था कुछ भिन्ने ऐसी हैं जिसको याद करना था। जैसे एक क्या होता है 100%, 1/2 50%, 1/3 1/4 बहुत अच्छे, 1/5 1/6 1/7 1/8 1/9 1/10 1/11 1/12। हाँ, अब इसके बाद 1/13 की बात बचती, ये सब का काम कम लगता है, ठीक है। ये 6 सही 2/3% होता है। 1/16 कितना होता है? 6 सही 1/4%। 1/16 6 सही 1/4%। 1/17 1/18 1/19 19% होता है। 1/20 1/25। इतना आपको एकदम जबान पे रहना चाहिए, ठीक। अब हम लोग अगली बहुत महत्वपूर्ण बात सीखने वाले हैं, समझो हमारी बात। जहां प्रतिशत रहता है, प्रतिशत मतलब क्या हमने बताया? 1/100। क्या बताया? अब बच्चों हम लोग सीखेंगे कि प्रतिशत का वास्तविक अर्थ। इस बात को समझना है, ठीक है। अब जैसे आप देखो 50% बराबर कितना होता है? ठीक। अब इसका मतलब क्या हुआ? इसका मतलब ये होता है, लिखना बाद में, समझो पहले। इसका मतलब ये होता है कि 2 का 50% कितना होता है? 1। इसका यही मतलब होता है। 2 का 50% कितना होता है? 1। समझे बात? 20% का मतलब होता है 1/5 होता है। इसका मतलब ये होता है 5 का 20% 1 होता है। 5 का 20% कितना होता है? 1 होता है। ये बात समझ में आया? क्लियर हो गए सब लोग ना? अब जो है, अब एक क्वेश्चन देखते हैं। क्या देखते हैं? उस क्वेश्चन में ही पूरा प्रतिशत आप समाप्त हो जाएगा, ठीक है। एक क्वेश्चन ऐसा करेंगे हम लोग, उसी एक क्वेश्चन से आप पूरे प्रतिशत का क्वेश्चन कर लोगे। समझ गए हमारी बात? पूरा प्रतिशत एक ही क्वेश्चन में समाप्त हो जाएगा, ठीक है। चलो देखो,
ये क्वेश्चन ये है कि मान लीजिए सौभाग्य की दैनिक आय 100 रुपए है। कितना है? और रुद्र की दैनिक आय 120 रुपए है। ठीक, इनका कितना है? दैनिक माने रोज का। ठीक है, हाँ, आपको रोज 100 रुपए मिलता है, अब इनको रोज कितना मिलता है? 120 रुपए मिलता है। ठीक है, अब कुछ सवालों के जवाब देने हैं हमको। पहला 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 क्वेश्चन ये है कि क्वेश्चन लिखते चलिए अभी, तब फिर समझाते। अभी क्वेश्चन लिखिए सभी लोग। सौभाग्य की आय रुद्र की आय का कितना प्रतिशत है? दूसरा क्वेश्चन, रुद्र की आय रुद्र की आय का कितना प्रतिशत है? आय, ठीक है, रुद्र की आय सौभाग्य की आय का कितना प्रतिशत है? सौभाग्य की आय रुद्र की आय से कितने प्रतिशत कम है? कितने प्रतिशत कम है? चौथा है, रुद्र की आय सौभाग्य की आय से कितने प्रतिशत अधिक है? ठीक, पांचवा क्वेश्चन है, सौभाग्य की आय कितने प्रतिशत बढ़ा दिया जाए कि रुद्र की आय के बराबर हो जाए? बराबर हो जाए। ठीक, पांचवा क्वेश्चन, सौभाग्य की आय कितने प्रतिशत बढ़ा दिया जाए कि रुद्र की आय के बराबर हो जाए? छठवां क्वेश्चन है, रुद्र की आय कितने प्रतिशत घटा दिया जाए कि सौभाग्य की आय के बराबर हो जाए? ठीक, ये देखिए, एक ही क्वेश्चन से कितने क्वेश्चन बने हैं? 6 क्वेश्चन। इन 6 क्वेश्चन से पूरा प्रतिशत की समझ बच्चों में आ जाएगी। क्वेश्चन सबका नोट हो गया है? अच्छा, अब बाद में नोट करिएगा, थोड़ा देखिए। ठीक है, लिखना बंद करिए, लिखना बंद करिए।
देखो बच्चों, जब भी प्रतिशत निकालना रहे तो जिससे तुलना की जाती है उसको हर बनाओ। जिससे तुलना की जाए उसको कहां बनाओगे? हर माने नीचे, अवंश माने ऊपर वाला। पहला क्वेश्चन क्या कर रहा है? सौभाग्य की आय रुद्र की आय का कितना प्रतिशत है? तो किससे तुलना हो रही है? रुद्र की आय से। तो रुद्र की आय कहां रहेगी? नीचे, और सौभाग्य वाला ऊपर। तो सौभाग्य की आय कितनी है? 100 है। रुद्र की कितना है? 120। इसी को प्रतिशत में चेंज कर लेंगे। ये देखो, एक जीरो से एक जीरो कट गया, 2 पच्चीस 10, 2 छह कितना आया? अब 5/6 हमें किसमें बदलना है? प्रतिशत में। 1/6 कितना होता है? 16 सही 2/3%। तो 5/6 कितना होगा? उसमें 5 का पूरा कर लेंगे तो ये हो जाएगा 16 सही 2/3 गुणे 5 सही सही 83 सही 1/3 आ जाएगा। कितना आ जाएगा? यहाँ देखिए, 16 25 80, 5 दूना 10। जो 10 होगा वो 3 सही 1/3 होगा। 80 3 83 सही 1/3। ये हम आपको बता चुके हैं। ठीक, समझ गया ना? अब आइए, पहला क्वेश्चन समझ में आया सबको? अब देखो, कौन हंस रहा है? कहाँ हंस रहे हो बालक? कहाँ बेटा? शांत रहो, आराम से सीखो, ठीक है? रुद्र की आय सौभाग्य की आय का कितना परसेंट है? अब तुलना किसकी आय से हो रही है? सौभाग्य की आय से। अब नीचे कौन रहेगा? सौभाग्य की आय। रुद्र की आय कितना है? 120। सौभाग्य की कितना है? अब प्रतिशत क्या होता है? वह भिन्न होती है जिसका हर 100 होता है। यह 100 हर पहले इस बार, ये कितना हो गया? 120%। रुद्र की आय जो है, सौभाग्य की आय, रुद्र की आय सौभाग्य की आय का कितना परसेंट है? 120%। आई बात समझ में? क्लियर हुआ? किसी कोई दिक्कत? तीसरा क्वेश्चन देखो, अब सौभाग्य की आय रुद्र की आय से कितने परसेंट कम है? किससे तुलना हो रही है? रुद्र की आय से। तो नीचे कौन रहेगा? रुद्र की आय। ठीक है, हम लोग तीसरा क्वेश्चन कर रहे हैं। अब कितना कम है? पहले देखो, 20 कम है। कितना कम है? 20 ऊपर हो जाएगा। इसको सरल कर लो, 1 जीरो से 1 जीरो, 2 1 के 2, 2 छक्का 12। कितना आया? अब प्रतिशत में बदलने की जरूरत हमको याद है। 1/6 कई परसेंट होता है? उत्तर तुरंत आ गया, 16 सही 2/3%। समझ में आया? चौथा क्वेश्चन देखो, रुद्र की आय सौभाग्य की आय से कितने परसेंट अधिक है? अब कैसे तुलना हो रही है? सौभाग्य की आय कितना है? 100। और कितना अधिक है? 20 अधिक है। ठीक, 1/5 आ गया तो कितना हो गया? 20% अधिक है। कितना अधिक है? 20%। समझ में आ रहा है? अब आ जाइए 5वें क्वेश्चन पे। सौभाग्य की आय कितना बढ़ा दिया जाए कि रुद्र की आय के बराबर हो जाए? कितना है सौभाग्य का? 100, उसकी 20 है, 120 है। कितना बढ़ाओगे? 20। अब वही प्रतिशत पूछ रहा है, कितना परसेंट बढ़ा दोगे? तो क्या हो जाएगा? 20/100। क्या हो जाएगा? किसको बढ़ाना है? सौभाग्य की आय को। सौभाग्य की आय को तो 20 बढ़ा दोगे, और 100 पे कितना बढ़ाना है? 1/5। 1/5 माने 20%। 20% बढ़ा दोगे तो सौभाग्य की आय रुद्र की आय के बराबर हो जाएगी। अब पूछा है कि रुद्र की आय कितने परसेंट घटाओगे कि सौभाग्य की आय के? नहीं 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 नहीं, कितने परसेंट घटाओगे? कितना घटाओगे? 20। कितने में घटाओगे? 120 में। रुद्र की आय कितने परसेंट घटा दिया जाए? किसमें से घटाओगे? रुद्र वाले में से। रुद्र का कितना है? 120। कितना घटाओगे? 20। 20 के 20, 20 छक्का 100/6 माने 16 सही 2/3%। आई बात समझ में? तो बच्चों, इस तरह से हमने 6 क्वेश्चन, एक ही क्वेश्चन में 6 क्वेश्चन पूछ करके प्रतिशत का आपका कॉन्सेप्ट एकदम क्लियर कर दिया है। समझ गए हमारी बात?
अब कहाँ क्या करना है अब आप समझ जाओगे। ठीक है, चलो अभी और क्वेश्चन करवाते हैं, इसको नोट करो। एक क्वेश्चन लिखिए, सीता की उम्र 80 वर्ष है, जबकि गीता की उम्र 40 वर्ष है। ठीक है, तो नंबर 1, ठीक है। अब आपको जो 6 टाइप का क्वेश्चन बताएं वही लिखना है। पहले क्या लिखोगे, सीता की उम्र गीता की उम्र की कितना परसेंट है, फिर गीता की उम्र सीता की उम्र की कितने परसेंट है, फिर सीता की उम्र गीता की उम्र से कितने परसेंट अधिक है, गीता की उम्र सीता की उम्र से कितने परसेंट कम है, गीता की उम्र कितने परसेंट कम कर दिया जाए कि सीता के नहीं सॉरी सीता की उम्र कितने परसेंट कम किया जाए कि गीता की उम्र के बराबर हो जाए, गीता की उम्र कितने परसेंट बढ़ा दिया जाए कि सीता की उम्र के बराबर हो जाए। समझ गए हमारी बात? हाँ, ये 6 क्वेश्चन आपको बना करके लिख करके लाना है। समझ में? और सुनिए,